उसको भी लगाना ज़रूरी है ना। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना भाई, उसको कौन बैठ कर बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़े बचा है कि उसको बैठ के थंबनेल बनाया हो। चलिए अब देखिए ध्यान से, लड़कियों में और कोई बताना चाहता है? बताओ, तुम बताओ। जो शब्दालंकार थे कितने थे? 7 थे, तो 7 का नाम बताओ। नहीं, बैठ जाओ। लड़कों में और कोई बताएगा? नहीं याद है ना? ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ध्यान से देखिए बच्चा, मैंने आपको अलंकार पढ़ाया था ना, ठीक है ना? अलंकार हम लोग पढ़े थे ना? बोलते रहो, मुंह में दही जमा कर बैठे हो क्या तुम लोग? हैं? तो दही ना जमाइए, बोलिए। बोलने से ही आप लोग, तो साथ में जब तक बोलोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने और पढ़ाने में, है ना? तो यहीं पे रहिए और यहीं पे देखिए कैसे क्या करना है। तो मैंने कहा था कि भैया अलंकार जो है तीन प्रकार का मैंने बताया था। एक मैंने बताया था शब्दालंकार, ठीक है ना? और एक बताया था मैंने अर्थालंकार, और एक क्या था बच्चा? उभयालंकार। ये 3 बताया था मैंने ये भी बताया था कि शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ये लगभग 7 हमें पढ़ने हैं। तो 7 मैंने बताया था अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये हमें 7 अलंकार लाइन से पढ़ने हैं। फिर मैंने कहा था कि अर्थालंकारों की संख्या 100 से अधिक है। 100 से ज़्यादा अर्थालंकार हैं, जिसमें से 38 महत्वपूर्ण हैं। हमें 7 पढ़ने हैं। तो 7 का नाम मैंने बताया था, बता दो जल्दी जल्दी। पहला क्या था? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। एक और था विरोधाभास अलंकार। तो ये सारे नाम मैंने कहा था, कम से कम नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? अगर नहीं परिभाषा याद हो रहा है तो कम से कम नामवा तो याद कर लो भैया, कि पता चले कि है अलंकार होता है ना? अब सुनिए, उभय अलंकार में भी मैंने आपको बताया था, जिस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे उभय अलंकार, वो हमें पढ़ना नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शब्दालंकार। क्या शुरू करते हैं बच्चा? शब्दालंकार। तो शब्दालंकार आज हम शुरू करते हैं, और इसमें सबसे पहले आपको तो ये पता ही चल गया होगा कि शब्दों के द्वारा जहाँ पे चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे शब्दालंकार होता है। तो शब्दों के माध्यम से अब देखो चमत्कार कैसे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जो है पहला आपको जो अलंकार पढ़ना है उसका नाम है बेटा, पहला अलंकार पढ़ना है हमें अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, अनुप्रास अलंकार हम अब शुरू हो रहा है अलंकार। ध्यान से यहीं से आप लोग याद करते चलिएगा चीजों को। कहता है अनुप्रास का मतलब, ये जो अनुप्रास शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। प्ले है ना उसमें? ठीक है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा। एक है अनु और प्लस प्रास। तो अनुप्रास जो है अनु और प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु का मतलब होता है बच्चा बार बार। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब होता है वर्ड। प्रास मतलब क्या होता है बच्चा? वर्ड। तो इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है ना? कह रहा है कि जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है ना? तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, लगातार होगी, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम सिंपल सा डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं बेटा कि जहां पर
वर्णों की, किसकी बेटा? वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति लगातार कई बार होती है, लगातार कई बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है, अलंकार होता है। तो जैसे मन करे वैसे आप परिभाषा को बना सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मन करे आप लोग परिभाषा को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, बस आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है ना? या फिर कई जगह ऐसे भी बोला जाता है बेटा कि जहाँ पर शब्द का पहला वर्ण दोहराया जाता है, जहाँ पर शब्दों का पहला वर्ण क्या किया जाता है? दोहराया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ पर शब्दों का पहला वर्ण, कौन सा वर्ण बेटा? पहला वर्ण क्या किया जाता है? दोहराया जाता है, या फिर शब्दों के पहले वर्ण की आवृत्ति ज्यादा बार होती है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना एग्जाम्पल को, उसको समझना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना? तो एग्जाम्पल क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए। कहता है, अगर हम उदाहरण एक लें, कहता है मुदित महीपति मंदिर आए, ठीक है ना? सेवक सचिव सुमंत बुलाए, है ना? तो ये ध्यान से, सॉरी, ठीक है ना? अब कह रहा है कि ये लाइन दे दे और कहे कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताओगे? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है बच्चा? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा, सॉरी, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है बेटा कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है कि नहीं हुई, या फिर जहां पर शब्द का पहला वर्ण दोहराया गया है कि नहीं दोहराया गया। जैसे अगर ये शब्द है बेटा, ध्यान से देखना, अगर ये शब्द है मुदित, तो मुदित का पहला वर्ण क्या है? म है। अगर महीपति है तो महीपति का पहला वर्ण क्या है? म। तो पहला वर्ण समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे पहले वर्ण को दोहराया गया है कि नहीं दोहराया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं म दोहराया गया है कि नहीं? म वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चा, यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है कि नहीं हुई है? और यहाँ पे देख रहे हैं किसका हुआ है? स हुआ है ना? तो इस लाइन में किसका हुआ है बेटा? श वर्ण की आवृत्ति हुई है। बात समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले में म है और नीचे में स है। इसीलिए मैंने ये वाला परिभाषा भी बता दिया है कि आपको देखना पड़ेगा शब्द का पहला वर्ण, अभी नहीं कि बिचवा में ढूंढने लगना। शब्द का कौन सा ढूंढना है? पहला वर्ण दोहराया जा रहा है कि नहीं, है ना? अब सुनो, कहता है मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित का मतलब होता है आनंदित या आनंद या खुशी, है ना? महीपति मतलब होता है राजा। महीपति क्या होता है बेटा? राजा। अब मंदिर का मतलब मंदिर होता है, मतलब राजा जो है आनंदित होकर कहाँ आया है? मंदिर आया है। राजा जो है आनंदित होकर, खुश होकर कहाँ गया? अभी मंदिर आया है। और मंदिर जाते ही उसने क्या कहा? सेवक सचिव सुमंत, अपने सेवकों को, अपने मंत्रियों को और अपने सुमंतों को बुला रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसका अर्थ निकल के आएगा कि राजा खुश होकर, प्रसन्न होकर, आनंदित होकर मंदिर आया है और अपने सेवकों, मंत्रियों और सुमंतों को बुला रहा है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना? अब जो अनुप्रास अलंकार है बेटा, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो हम 5 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पहले आप अनुप्रास अलंकार लिख लो, फिर हम 5 पे आते हैं, ठीक है ना? इसको लिख लीजिए जल्दी से। इतना हो गया। अब चलिए हम देखते हैं बच्चा
कि जो अनुप्रास अलंकार है वो कितने प्रकार के हैं? अनुप्रास जो अलंकार है वो 5 प्रकार का। कितने प्रकार का बच्चा? 5 प्रकार का है। तो चलो हम उसके सभी प्रकारों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो जो पहला प्रकार है बेटा, पहला जो आपका अनुप्रास अलंकार हमें पढ़ना वो है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। 5 का नाम कोई बता सकता है? बताओ, मैंने कल बताया था इसके पहले वाले क्लास में। छेका अनुप्रास अलंकार का बताओ। सॉरी, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बता दो। छेकानुप्रास, फिर वृत्त्यानुप्रास, फिर लटानुप्रास, फिर अंत्यानुप्रास, फिर श्रुत्यानुप्रास। ये 5 मैंने बताया था। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, कह रहा है छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहां पर, ध्यान से देखिएगा, कहता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति, जहां पर वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, है ना। जहां वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है। कितनी बार होती है बेटा? 2 बार होती है। जहां वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है वहां कौन सा अलंकार? वहां छेका अनुप्रास अलंकार होता है। छेका अनुप्रास अलंकार होता है, अलंकार होता है। क्लियर है? जैसे बेटा देखो, अब कह रहा 2, यहां पे ये शब्द याद रखिएगा, कह रहा 2, तो जहां पे 2 बार वर्णों की आवृत्ति होगी, ठीक है ना, वहां पे छेका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल आता है, कहता है बेटा सुर समर करनी, सॉरी, सुर समर करनी करही। और एक और उदाहरण आता है कि इस करुणा भरे हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। ये भी एक उदाहरण है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप सुनो। यहाँ पे अगर हम देखें बच्चा, तो ध्यान से तुम लोग बताओ कि यहाँ पे वर्ण का 2 बार आवृत्ति हुआ है। उस वर्ण का बताओ, पहचान करो। हाँ, यहाँ देखो, सुर में, सुर समर में स और स आया है। तो जो स आया है बेटा वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। और यहाँ पे करनी और करही में 2 बार क आया है। तो यहाँ पे जो वर्ण की आवृत्ति आई हुई है वो कितनी बार हुई है बच्चा? 2 बार। और जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो? 2 बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार? छेका अनुप्रास अलंकार होता है। बात समझ में आ गया? तो सुर समर करनी करही, इसका मतलब होता है, सुर का मतलब होता है योद्धा, सुर मतलब योद्धा, समर का मतलब युद्ध, समर का मतलब युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान, है ना। और करनी मतलब कर्म करने वाला, और करही, अब ध्यान सुनिए, कह रहा है कि जो योद्धा होता है वो युद्ध में अपने कर्मों द्वारा जाना जाता है। इसका अर्थ निकल के क्या आता है कि जो योद्धा होता है वो युद्ध क्षेत्र में अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान करवाता है, अपना परिचय देता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 बार स वर्ड आया, 2 बार क वर्ड आया है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक करके ऐसे लिखते चलो ताकि आपको समझ में आए, है ना। सुनो तो, अभी बता रहा हूँ। क्यों करो, क्या है जी, इसका पूरा विकल्प है। एक उदाहरण ये भी है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, एग्जामों में आता है। क है, हाँ ठीक है, क्या बोले हो, अंतिम वाला भी मिल रहा है।
हाँ र मिल रहा है, तो यहाँ पे लगभग हम लोग पहला वर्ड ही देखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने वहाँ परिभाषा भी लिखवा दिया, लगभग। और जब पहला न मिले उस कंडीशन में हम लास्ट वाला मिलाएंगे, ठीक है। कंडीशन है यहाँ पे, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। हाँ, मेरे को गर्मियाँ लग रहा है जी, तुम लोगों को नहीं हो रहा है गर्मी? फैन के नीचे बैठे हो फिर भी गर्मी हो रही है? नहीं, चलिए अब देखिए 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया, ये लिख लिए बेटा। अब आइए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद कौन सा अलंकार आता है दूसरा? दूसरा जो है अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वो है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, ठीक है ना। तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या होता है बच्चा, बता दो तुम लोग। तो यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, 6 का अनुप्रास अलंकार में कहता है जहां पे वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हो? 2 बार हो। लेकिन जैसे ही वृत्त्या में आएंगे तो कहता है जहां पे वर्ड की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होगी वहां पे कौन सा होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। बहुत ही सिंपल है, पहले में 2 बार होगा और दूसरे में 3 या 3 से अधिक बार होगा। तो आप क्या बताओगे कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति, बोलो तो क्या लिखूं? जहां पर वर्णों की आवृत्ति कितनी बार? 3 या फिर 3 से अधिक बार होती है, अधिक बार होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कोनो दिक्कत नहीं है ना। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे में क्या हम लिख सकते हैं? जैसे में एक उदाहरण आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहता है बेटा कि भूरी भूरी भेदभाव, भूरी भेदभाव, भेदभाव एक ही में है ना। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भाग दिया, भूमि से भाग दिया। तो आप लोग बताओ बचवा, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति कौन सा वर्ण है जिसका 3 या 3 से अधिक बार आवृत्ति हुआ है? बता दो, जल्दी से बताओ, कौन सा वर्ण है? भ। यहाँ पे 1 भ, 2 3 4 5, तो 3 या 3 से अधिक बार आवृत्ति दोहराया जाएगा, वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होगा बेटा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। क्लियर हो गई बात समझ पा रहे हो क्या बेटा? हाँ, तो ये अनुप्रास ही अलंकार का एक भाग है ना। सुनिए, अगर ये ऑप्शन में दे दे, मतलब ये दे आप पूछे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अलंकार है, तो या तो अनुप्रास अलंकार के 5 है उसमें से 4 नाम देगा, है ना, या फिर इन 5 का नाम न देकर अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों का नाम नहीं देगा, ऑप्शन में देगा अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। उस कंडीशन में हम अनुप्रास, क्योंकि अनुप्रास के ही अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगला भी पढ़ लेते हैं फिर लिखना। चलो अगला बताओ बेटा, अगला कौन सा था? अगला था लटानुप्रास अलंकार। क्या था बेटा? लटानुप्रास अलंकार। तो जो लटानुप्रास अलंकार ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। लटानुप्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कहता है बेटा कि इसमें वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, अभी तक हम क्या देख रहे थे? वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। जैसे लटानुप्रास आता है, कहता है यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है, यहाँ पे वाक्यों और उपवाक्यों की आवृत्ति होती है। मतलब इसमें वाक्य और उपवाक्य दोहराए जाते हैं, लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। मतलब जो वाक्य ऊपर लिखा होगा उसी टाइप का वाक्य नीचे लिखा होगा। ऊपर वाले वाक्य का अर्थ कुछ और होगा और नीचे वाले वाक्य का अर्थ कुछ और होगा। तो वो जो अलंकार होता है वो कौन सा अलंकार होता है? लटानुप्रास अलंकार होता है। ध्यान से सुनिए, ये कहता है कि इसमें, ध्यान से बोलिए, तो आप लोग बोलिए, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है? आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि क्या होता है बच्चा? बल्कि वाक्यों
वाक्यों या फिर उपवाक्यों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। उपवाक्यों की आवृत्ति होती है, परंतु इसमें क्या होता है बेटा? परंतु वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। कैसे बच्चा? ध्यान से सुनना। कह रहा है वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। कहता है एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा। कहता है पूत कपूत तो का धन संचय। अब पूत सपूत तो का धन संचय, दोनों एक के जैसे वाक्य लग रहे हैं, लेकिन अर्थ देखो अलग अलग हो जाएगा। कह रहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, धन संचय। अब फिर कह रहा है पूत सपूत तो का धन संचय, धन संचय। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों वाक्य की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही जैसे वाक्य लग रहे हैं, लेकिन अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कह रहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, तो यहाँ पे इसका अर्थ समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है बेटा कि अगर पुत्र आपका निकम्मा है, नालायक है, कपूत है, आपका जो पुत्र है वो निकम्मा है, नालायक है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करके क्या करोगे? संचय करना का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अगर आपका पुत्र निकम्मा है तो उसके लिए धन इकट्ठा करके क्या करोगे? वो सारा का सारा उड़ा देगा। निकम्मा है तो क्या करेगा? वो उड़ा देगा। फिर अगला लाइन कह रहा है कि पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका पुत्र अच्छा है, योग्य है, आपका पुत्र क्या है? योग्य है, तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करके क्या करोगे? तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करके क्या करोगे? वो इतना योग्य है कि वो कमा लेगा, वो इतना योग्य है कि वो कमा लेगा। तो देख रहे हो, एक ही जैसे वाक्य हैं दोनों में, लेकिन अर्थ बदल गया है। तो आप इसका अर्थ बता लोगे? तो पूत कपूत तो का धन संचय का मतलब क्या होता है? अगर पुत्र क्या हो? निकम्मा हो, तो उसके लिए धन इकट्ठा करके क्या करोगे? वो क्या कर देगा? उड़ा देगा। अब पूत सपूत तो का धन संचय, बात समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण देखो। उदाहरण कहता है दूसरा उदाहरण देखिए। कहता है उसे जाने दो, सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी ये होता है उसे रोको मत जाने दो। एक और होता है उसे रोको मत जाने दो। ठीक है ना? हाँ, अब बताइए इसका मतलब। दोनों एक ही जैसे वाक्य लग रहे हैं, लेकिन अर्थ देखो बदल गया। कह रहा उसे रोको, रोको के बाद कामा है बेटा, उसे रोको मत जाने दो। कह रहा उसे रोको मत जाने दो, मतलब मत जाने दो, पकड़ के रखो, है ना? नीचवा कह रहा है उसे रोको मत, यहाँ पे काम आ गया, उसे रोको मत जाने दो। तो देखो एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन उसके अर्थ क्या हो गए? बदल गए। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा बेटा? लटानुप्रास अलंकार होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनिए, इसको लिखोगे? लिख लो, फिर हम आगे आते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। हाँ, अच्छा उस वहाँ से लिखना है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है इसको ऊपर करते हैं। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। हाँ लिख लिए हो तो चलिए आगे देखिए बच्चा लोग। चलो इसके बाद जो अलंकार आता है बेटा, अनुप्रास अलंकार का चौथा जो पार्ट है वो कौन सा है बताओ? अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ बिंदी, अंत्यानुप्रास। अब देखो ये बहुत ही लाजवाब अलंकार है। इसी अलंकार का ध्यान से सुनिए, अभी नहीं हुआ क्या आप लोगों का?
ये सबसे मजेदार अलंकार है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कहता है जितने शायर हैं, जितने कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, वो सारे के सारे इस अलंकार का प्रयोग भर भर के करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही अलंकार है जिस अलंकार में तुक मिलते हैं। अंत में क्या मिलते हैं? तुक मिलते हैं। तो जहां पर तुक, अंत में क्या मिलते हैं बेटा? अंत में तुक मिलते हो, तुक मिलते हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा, जहां पे अंत में तुक मिला दो। जैसे हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो देखो एक में सागर, एक में उजागर, तो सागर उजागर तुक मिल रहा है ना। तो ऐसे जब तुक मिलेगा तो आप समझ लेना क्या है वो? अंत्यानुप्रास अलंकार। कोई भी दोहा पकड़ लो, जैसे एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो आंगन कुटी छवाए और सुहाए, छवाए और सुहाए, तो अंत में क्या मिल रहा है? तुक मिल रहा है ना। बात समझ। जैसे शेरो शायरी बोलोगे, जैसे एक शायरी बोल रहा हूं, उसमें देखो तुक मिल रहा है कि नहीं? कि उठ रहा था जनाजा मेरा, कि उठ रहा था जनाजा मेरा और तकलीफ हो रही थी उसे आने में, है ना। कि उठ रहा था जनाजा मेरा और तकलीफ हो रही थी उसे आने में, बेवफा घर में बैठे बैठे पूछ रही थी कि कितनी देर लगेगी उसे दफनाने में। तो सुनिए, तो भाई आने में और दफनाने में तुक मिला, आने में और दफनाने में। कोई भी दोहा बोलो तुक जरूर बैठेगा। हाँ, हमने तो मोहब्बत का चिराग जला रखा है, हमने तो मोहब्बत का चिराग जला रखा है, लोगों ने शर्त हवाओं से लगा रखा है, न जाने किस मोड़ से आएंगे हमारे श्रीमन, इसलिए हर मोड़ को फूलों से सजा रखा है। तो रखा है आ गया ना तुक। तो इस तरह से जितनी भी शायरियाँ देखोगे ना, लगभग उसमें तुक मिलेंगे, है ना। वो आफती में छुपा कर अफताब चलता है, वो आफती में छुपा कर अफताब चलता है, अपने हाथों में रखकर गुलाब चलता है। वो आए तो उनको सबने देखा, वो आए तो उनको सबने देखा, अब देखते हैं किसका चिराग जलता है। तो यहाँ पे भी तुक मिला। तो जितनी शायरियाँ बोलोगे ना, उसमें सारे तुक मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से ये हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसमें आराम से लिख सकते हो जय हनुमान गुण ज्ञान गुण सागर, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। कनक कनक सॉरी, इसमें भी देखो, हाँ वो यमक अलंकार का हो गया, ठीक है ना। और कोई दोहा हुआ याद आ रहा आपको? बताएं, दोहा याद आ रहा है? तो जाए जाए आ रहा है ना लास्ट में। तो बहुत सारा, और इधर से कोई एक दोहा आ जाए या शेरो शायरी आ जाए, किसी को याद है? अरे सुना दो, शर्माना क्या है जी, शर्माइए नहीं। किसी को याद हो बताइए। नहीं याद है ना? सब शरीफ नहीं हो, मुझे पता है। अरे शराफत वहाँ दिखाओ जहाँ आपकी शराफत आदमी न पहचाने। चलिए, तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो, दोहा लिख सकते हो, कोई एक शेर भी लिख सकते हो, कोई कविता भी लिख सकते हो। जैसे कविता अगर पढ़ो, नहीं, अगर कविता पढ़ो तो एक आपका कविता आता है कि हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। देखो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पे आज तुम्हें ललकार रही, उठे सोए सिंह जगो भारत के, भारत माता तुम्हें पुकार रही। तो यहाँ पे लास्ट में देख रहे तुक मिल रहा है ना। तो ऐसे जो कविताएं होती हैं उसमें भी तुक मिलता है, ठीक है ना। ये भी जैसे वक्त की पुकार सुनो मित्र बार बार सुनो, वक्त हर बार कुछ करता इशारा है। वक्त की किसी ने एक पल अवहेलना की, वक्त को ना होता कि तनी को गंवारा है। हाथ में पकड़ जब वक्त को रखोगे, यदि आज भी तुम्हारा वक्त कल भी तुम्हारा है। और वक्त को संवारने में जिसने भी की पहल, आने वाले वक्त ने भी उसको संवारा है। वक्त की पुकार सुनो मित्र बार बार सुनो, वक्त हर बार कुछ करता इशारा है ना। तो इसमें भी हम देख रहे हैं लास्ट में मिल रहा है। तो बहुत सारी कविताएं हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
श्रुत्या लिख लो बेटा, जल्दी से श्रुत्या लिखो, खत्म करो इसको। श्रुत्यालंकार, श्रुत्यालंकार किसे कहते हैं बेटा? तो जहां पर त वर्ग की आवृत्ति होती है, तो जहां पर बेटा किसकी आवृत्ति होती है? त वर्ग की आवृत्ति होती है। त वर्ग में क्या क्या आता है? त, थ, द, ध, न, ये हमारे सारे के सारे क्या हो, कौन से वर्ग हैं? त वर्ग। तो जहां पे त वर्ग की आवृत्ति होती है, की आवृत्ति होती है, वहां पे कौन सा अलंकार? तो वहां पे हमारा होगा श्रुत्या अलंकार होता है। ठीक है ना, इसको लिखिए, इसका उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं। हाँ लिखिए इसमें। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे श्रुत्या अलंकार का जो है बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। कहता है बेटा, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। इसमें देखो द आया है कि नहीं आया है? न भी आया है, तो भी आया है, थ भी आया, थ द न थ आया है ना लगातार। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? त आया, थ आया, द आया, ध आया, न आया। इनमें से जो भी आया और लगातार आता रहे, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा बेटा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। मतलब त वर्ग की आवृत्ति जहां पे होगी वहां पे हमारा श्रुत्या अलंकार होगा। क्लियर है? चलिए अब इसको हम हटाते हैं और हम आते हैं अब सीधे यमक अलंकार पे। ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद थे, पांचों हमने पढ़ लिया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका अर्थ जान के क्या करो। कहता है दिन के अंत में जैसे सूरज डूबता है वैसे भगवान भी जाते हैं, और फिर दीन दुखियों की सहायता करने के लिए उनके घर और ग्वाल और उनके बच्चों की सहायता करने के लिए आते हैं। इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, है ना? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा अलंकार पढ़ेंगे। पहला था आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा कौन सा अलंकार था बच्चा? यमक अलंकार। अब ध्यान से देखो, यमक अलंकार है ना? यमक अलंकार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा ही लीजिएगा। यमक अलंकार किसे कहते हैं बेटा? याद होगा, आप लोग बताएं, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। मतलब जहां पर एक ही शब्दों की आवृत्ति कई बार हो, मतलब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग होते हैं, वहां पे कौन सा अलंकार? यमक अलंकार होता है। मतलब कहता है बेटा, जहां पर एक ही शब्द यहाँ पे शब्द आ गया, वहां पे वर्ड था, ध्यान से सुनिएगा। एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार आए, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों। अर्थ क्या हो बेटा? अलग अलग हों। तो वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। ठीक है ना? जैसे इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है जो सबको याद होगा, लगभग सबको याद होगा, है कि नहीं है? बताओ बच्चा, है ना? तो इसका जो उदाहरण है वो है, बताओ, मैं लिख रहा हूं। कहता है कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना? वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। अब सुनिए, यमक अलंकार कह रहा है कि शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनो, कह रहा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है। कनक शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब सोना, और एक कनक का मतलब होता है
धतूरा होता है। क्या होता है बेटा? धतूरा, जो शिव भगवान भोले बाबा को चढ़ता है वो धतूरा है ना। तो कह रहा है कि जो सोना है, मतलब पहला कनक दूसरे कनक से 100 गुना अधिक मादकता है उसमें। मादकता का मतलब होता है नशा। मादकता माने नशा। मतलब सोने में, सोने का मतलब सोना, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड है ये, है ना। तो सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक क्या है? नशा है। इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा है। अगर कह रहा वाह खाए बोराए, खाए का मतलब खाने वाली चीज, धतूरा। अगर कोई धतूरा खा गया तो भी बौरा जाएगा, पगला जाएगा। और या पाए बौराए, और अधिक सोना भी पा जाएगा तो धन के नशे में वो पगला जाएगा। दोनों में नशा है। एक जो है जहर की तरह काम करेगा, खाएगा तो पगला जाएगा, और एक सोना पा जाएगा तो धन का नशा उसको लगेगा और वो उसमें पगला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कनक 2 बार आया लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो कौन सा अलंकार? एक और उदाहरण देखो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, कहता है जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी यमक अलंकार है। कैसे है बता दो, कैसे है? देखो कह रहा 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो बेर शब्द 2 बार आया है। 3 बेर शब्द क्या आया है? 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग। तो देखो, एक बेर का मतलब होता है समय। एक बेर किसके लिए आया है? समय के लिए। मतलब 3 बार खाना, सुबह दोपहर या शाम 3 बेर खा लिया, है ना। अब बेर एक होता है फल। बेर क्या होता है बेटा? फल। बात समझ? तो एक बार कह रहा है कि वो 3 समय खाती है, और एक बार कह रहा है वो 3 फल खाती है। एक बेर का मतलब समय से लिया जाता है और एक बेर का मतलब फल से लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है काली घटा का घमंड घटा। क्या कहता है बेटा? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। घमंड घटा। तो यहाँ पे 2 शब्द पहचानो कौन कौन आया है? कौन कौन? बहुत बढ़िया। यहाँ पे घटा है और यहाँ पे भी घटा है। तो ध्यान से सुनो। कह रहा काली घटा, तो यहाँ काली घटा के साथ काली आए, इसका मतलब ये बादल की बात कर रहा है। काले काले बादल की बात कर रहा है। काली घटाएं छा गई, कहते हो ना, काली घटाएं छा गई, काले बादल छा गए, बारिश आने वाला है। तो यहाँ पे इस घटा का मतलब होता है बादल। लेकिन यहाँ पे घमंड घटाना है, तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे, तुम्हारा घमंड कम कर देंगे। तो कम करना, यहाँ घटा मने कम करना, मतलब घमंड को कम करने की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 बार घटा शब्द आया और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है बेटा? यमक अलंकार। चलो मेरे साथ बोलो, यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग, वहाँ पे कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग, या पाए बोराए। फिर वो 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। काली घटा का घमंड घटा। ये तीनों उदाहरण याद रखिएगा, परीक्षा में भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्लास कल पढ़ेंगे और आगे वाले अलंकारों को खत्म करेंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए लिख लीजिए। हो गया ना? दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, लिख लीजिए आप लोग।